ऐसा भी नहीं है, थोड़ा सा ये भी देखना है और बॉडी का एक्सेस, कोई भी समथिंग, एवरीथिंग इन एक्सेस बॉडी को हार्म करती है, एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में होना चाहिए। अब इस टॉपिक पे थे और इस स्लाइड पे थे और मैंने कहा था निमोनिक्स है, एक निमोनिक्स में बताने वाली थी फॉर दिस स्लाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये स्लाइड आपको अच्छे से लर्न करनी है। चलो, मैंने कल कोई निमोनिक्स बताया था, किसी को याद है? लालू, सॉरी लालू, लालू ने को छोड़ दो, एम पी से, यस, पोला, खरीदी तो दैट इज व्हाट, दैट इज हमें कंसिडर नहीं करना, हमें सिर्फ इतना याद रखना है, दिस इज अ निमोनिक्स फॉर योर फैटी एसिड्स। लालू प्रसाद यादव, लालू ने एमपी से पोला खरीदी, लालू से लॉरिक एसिड याद रह जाएगा, एम से माइरिस्टिक एसिड, पी से पाल्मिटिक एसिड, एस से स्टेरिक एसिड, यहां तक जितने भी फैटी एसिड्स है, दीज ऑल आर सैचुरेटेड मीन्स इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड की जगह पे क्या लिखा है? जीरो। हर जगह पे क्या है? जीरो, बिकॉज देयर इज नो एनी डबल बॉन्ड, दीज आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, उसके बाद पोला, कंप्लीट पोला इज व्हाट? कंप्लीट पोला इज अनसैचुरेटेड। बताना जरा, इज इट सिंपल नाउ? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। पी से पाल्मिटोलेइक एसिड, दिस इज अ पाल्मिटिक एसिड। अगर उसमें हमने डबल बॉन्ड ऐड कर दिए तो उसका बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, पाल्मिटिक नहीं कहते, पाल्मिटोलेइक कहते, बिकॉज हियर कम्स अ वन डबल बॉन्ड, 16 कार्बन का ये भी है, 16 कार्बन का ये भी है, बट इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसका नाम पाल्मिटोलेइक, ओलेइक, लिनोलेइक और लिनोलेनिक। अब आपको कि मैम लिनोलेनिक तो एक जैसे, हाँ, बट इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने हैं? 2 है, और यहाँ पे कितने हैं? 3 है। ठीक, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, इसलिए इसका नाम थोड़ा सा और थोड़ा सा अलग हो गया, लिनोलेइक is a 2, linolenic is a 3, arachidonic acid is having 4 double bond. yes, अब पोला से याद रहेगा अनसैचुरेटेड, और लालू ने एमपी से, ने को तो छोड़ दो और खरीदी को छोड़ दो, लालू एमपी से स्टेरिक, यहां तक क्या आएगा आपका? सैचुरेटेड। टेल मी, इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस वेरी सिंपल नाउ? आई गेस सिंपल हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ से आपको स्टेरिक तक इतना भी याद है कि सैचुरेटेड है तो सब कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। अब यहाँ पे पाल्मिटोलेइक में एक है, ओलेइक में भी एक है, एक, उसके बाद 2 3 4 हो गया, 1 1 2 3 4। ठीक है, 1 1 2 3 4, 2 3 4 तो सीक्वेंस में ही है, तो उस बेसिस से आपको याद रह जाएगा, दिस इज वन डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड एंड ये 4 डबल बॉन्ड। कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे मैंने दिया है, इसको याद रखने का वैसे तो नहीं है, अगर बाय चांस कभी पूछ लेगा तो, बट इट्स वेरी वेरी 0.1%, इसको इतना भी लर्न करने की आपको जरूरत नहीं। ठीक है, कभी कभी डो डेकानोइक ये वर्ड पूछ लेते हैं, तो डो डेकानोइक मीन्स, डेका मीन्स 10 और 10 के साथ दो मीन्स 2, कितने हुए? 10 + 2 कितने हुए? 12 लॉरिक एसिड, तो आपको इतना पता होना चाहिए। टेट्रा डेकानोइक, डेका मीन्स 10 और टेट्रा मीन्स 14, 14, 10 + 4 14, हेक्साडेकानोइक 16, ऑक्टाडेकानोइक 18 हो गया। इसके ऊपर कोई नहीं पूछने वाला, फिर भी मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा में देके रखा है, बट कोई नहीं पूछने वाला। बट यहाँ पे मैंने देखा है अर्केडिनोइक एसिड का इकोसा टेट्रानोइक, ये पूछा है, ये वर्ड पूछा नहीं है, ये वर्ड आपके क्वेश्चन में आया है, तो इकोसा टेट्रानोइक एसिड, इतना याद रखना। ऑक्टा डेकानोइक एसिड, ऑक्टा डेकानोइक एसिड, ऑक्टा डेकानोइक एसिड, हेक्साडेकानोइक एसिड। सिंपल, ऑक्टा ऑक्टा क्यों? बिकॉज 18 18 18, 10 के लिए डेका
और 8 के लिए ऑक्टा, ऑक्टा डेका, ऑक्टा डेकेनोइक एसिड। और ये क्या है मैम, ये क्या लिखा है आपने, ये है कि कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 9th नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे 12 नंबर पे है, यहाँ पे भी। कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर बाय चांस अगर लगता भी है याद रखना तो भी बहुत इजी है। देखो 9 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड, 9 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड, 9 में 3 मिला दो तो 9 और 12, 9 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड, फिर से 12 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अब 9 12 तो कॉमन है, इसमें और 3 मिला दो 15, और इसमें 3 मिला दो 5 से 8, इसमें 3 और इसमें 3, यहाँ पे 3 का ही डिफरेंस है। फिर भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको इतना भी याद रहना इनफ है। और यहाँ के सिर्फ डेका ऑक्टा इतना थोड़ा सा आप याद रखना जरूर। इकोसा डेकेनोइक एसिड, तो ऐसे वर्ड आने के बाद, क्वेश्चन में वर्ड आने के बाद ना डर ना लगे, अरे यार क्या है इतना टफ, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब ये क्लियर है। निमोनिक से लालू ने एमपी से पोला खरीदी, सिंपल सी बात। लालू ने एमपी से सैचुरेटेड से मींस एस से जहां पे खत्म होता है वहां तक ही सैचुरेटेड होता है। हाँ, और पोला कंप्लीट क्या है, अनसैचुरेटेड। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको एक मुफा और पूफा बताए थे, याद होगा कुछ, मुफा और पूफा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी पूफा पूछ लिया, नहीं दिया रहेगा पूरा लॉन्ग फॉर्म पूफा, तो यू शुड नो, बिकॉज ये है बुक्स में, मैंने पूफा करके देखा है। यू शुड नो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तो है, मींस यहाँ पे डबल बॉन्ड तो होगा, पर डबल बॉन्ड एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा, मोर देन वन डबल बॉन्ड। और जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, ऐसे जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा होती है, और ये हमारे बॉडी में बनते भी नहीं है, हमें इसके लिए डाइट पे डिपेंड होना पड़ता है। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स, दिस काइंड ऑफ फैटी एसिड्स आर व्हाट, इसेंशियल फैटी एसिड्स, याद रहेगा, इसेंशियल है। और ये दूसरे जो फैटी एसिड है, जहाँ पे ओलेइक एसिड लिख दिया मैंने, दीज आर मोनो अनसैचुरेटेड, मींस ये अनसैचुरेटेड की बात है, मींस डबल बॉन्ड, ये जो है वो नॉन इसेंशियल की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? हाँ, इस पे क्वेश्चंस आए हैं, आज अगर हम करेंगे तो आपको दिख जाएगा क्वेश्चन। ठीक, अब ये एक टेबल है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कल मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, आप मुझे अभी बताओगे तो ठीक है, नहीं तो क्लास बंद करते हैं, क्योंकि ना आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते। मुझे बताओ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैसे रहेंगे, रूम टेम्परेचर पे क्या रहेंगे, बताओ जरा। सैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पे क्या रहेंगे, यस क्या रहेंगे, हाई, व्हाट, भूमिका से सॉलिड, यस सॉलिड, वो हाई वाला दिव्या वो मेल्टिंग वाला था, सॉलिड रहेंगे रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो बॉन्ड है वो कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा बॉन्ड, विच बॉन्ड इज हियर प्रेजेंट, पैक क्लोजली, वी कैन से, वेरी गुड पृथा, पैक क्लोजली मींस इसमें किंक है कि नहीं है, ओके सिंगल बॉन्ड, हाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा, यस किंक बनता है कि नहीं बनता, किंक प्रेजेंट और नॉट, किंक नॉट, अपसेंट, अपसेंट, ठीक है। किंक मतलब ऐसा फैट, ऐसा ही चेन रहेगा, किंक होता है तो वो चेन थोड़ा सा ऐसा बनता है डबल बॉन्ड आने की वजह से, दिस इज अ किंक, बट ऐसा किंक नहीं होता। ठीक, ओके मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई, वेरी गुड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी गुड। चलिए ये वाला कंप्लीट याद रहना चाहिए। अब मुझे बताओ एग्जाम्पल बताओ जरा सैचुरेटेड फैटी एसिड से, क्या है एग्जाम्पल, अभी मैंने बताया, निमोनिक सी बता दो कहां तक आएगा, कहां तक आएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से रहेंगे, एग्जांपल्स, पाल्मिट्रिक, पाल्मिटिक, पाल्मिटिक, पाल्मिटिक एसिड, थोड़ा सा ना सीक्वेंस से लिखते थे हम तो सही, लालू एमपी से, हाँ लालू एमपी से सीक्वेंस से लिखते थे, हाँ एल से लालू से लॉरिक, लालू एमपी से, एम से माइरिस्टिक, एमपी पी से पाल्मिटिक, एमपी से स्टेरिक,
कल में C17 हो गया था स्टेरिक का, वो C18 है। थोड़ा सा कंप्लीट, थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे कितने कार्बन रहेंगे? लॉरिक में 12, माइरिस्टिक में 14, पाल्मिटिक में 16 और स्टेरिक में 18। हो गया, कितना इजी, लालू एमपी से। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सब कुछ उल्टा रहेगा, मुझे पता है बच्चों को आता है, तो मैं वेस्ट टाइम नहीं करूंगी। लिक्विड रहेगा रूम टेम्परेचर पे, लूजली पैक रहेगा, और किंक प्रेजेंट रहेगी। किंक मीन्स इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। डबल बॉन्ड रहेंगे। अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसको मुफा कहेंगे। अगर एक से ज्यादा है, मोर देन वन है, तो क्या रहेंगे? हमारे पूफा रहेंगे। ठीक है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पे लिख देती हूँ कहीं पे, बिकॉज मुझे वहां पे जगह चाहिए। लो रहेगा मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स इसको मेल्ट होने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा। वैसे तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही होता है। ठीक है। एग्जाम्पल कोई बता पाएगा? फैट्स, इसमें क्या आएगा? अपना घी, बटर, राइट। इसमें क्या आएगा? आपका ऑयल, है ना, जो रूम टेम्परेचर पे रहता है। पूफा, मुफा में क्या बताया था मैंने अभी? C18। क्या बताया था? एमपी से। एमपी से के बाद कंप्लीट क्या शुरू हो जाते हैं आपके? क्या शुरू हो जाते हैं आपके? पोला। पोला से क्या शुरू हो जाते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, C16। याद है? पोला, पी से पाल्मिटोलेइक। देखो, पी से पाल्मिटिक हो गया, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया एक, पाल्मिटोलेइक। और C18, 18 में क्या आता है? पोला में O के बाद ओलेइक, है ना, वो C18। ये मोनो अनसैचुरेटेड है। व्हाई? बिकॉज इसमें भी डबल बॉन्ड एक है और इसमें भी एक ही डबल बॉन्ड है। व्हाट अबाउट पॉली अनसैचुरेटेड? पोला, ला ला पोला, राइट, पोला ही है ना। हाँ। एल से, एल से क्या था? लॉरिक के बाद यहाँ पे क्या था? लिनोलेइक, लिनोलेनिक और अर्कैडोइक, अर्कैडोइक। ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा इधर हो गया, डोइक, अर्कैडोइक। यहाँ पे एल कितना रहेगा? C16, 18, ये भी 18 और ये भी 18, और ये कितना रहेगा? 20। थोड़ा सा याद हो जाना चाहिए। ठीक है। इसमें 2 डबल बॉन्ड है, एक से ज्यादा है। इसमें 3 डबल बॉन्ड है और इसमें 4 डबल बॉन्ड है। मैंने तो कहा था आपको डबल बॉन्ड कैसे याद रखेंगे? 1 1 2 3 4। ये 1, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। और ये जो भी पूफा है ना हमारे, यही तो हमारे इसेंशियल फैटी एसिड्स है, जो कि हमें डाइट से खाने होते हैं। नहीं लिया डाइट से तो प्रॉब्लम हो जाएंगे, केराटोसिस हो जाएगा। ठीक है। स्केलिंग आ जाएगी स्किन पे, ठीक, ड्राइनेस हो जाएगा। चले, इतना लर्न हो गया। यही था जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए था। चलो, थोड़ा सा इस ये जो भी मैंने टेबल लाया है इसको फटाफट देख ले। ऑकरेंस देख लो। ये मोर कॉमन, इट्स मोर कॉमन इन एनिमल टिश्यू, इट्स मोर कॉमन इन प्लांट टिश्यू। नो नीड टू लर्न, चल जाएगा नहीं भी पता रहे तो। ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं और इसमें बेंडिंग होती है। मैंने अभी तो कहा किंक बनता है अनसैचुरेटेड में। ठीक है। सिंगल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे एक और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, मुफा और पुफा। ये सॉलिड रहेगा रूम टेम्परेचर पे, ये लिक्विड रहेगा रूम टेम्परेचर पे। जनरल फॉर्मूले को हम होल्ड पे रखेंगे और मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? लो रहेगा। अब ये जो मैंने बताया था, लालू ने पी से, पी से लालू भी आ सकता है, लॉरिक भी आ सकता है, माइरिस्टिक भी आ सकता है। इन्होंने सिर्फ 2 ही एग्जांपल दिए, आप देख लो आपको कितने चाहिए। ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये याद जरूर होना चाहिए। जो मेरा टेबल है, मेरा पोला वाला टेबल कहाँ गया? पता है ना आपको, उसमें मैंने लिखा है। वेट वेट वेट, एक दिन हैंग हो जाएगा ये मेरा लैपटॉप। हाँ, ये वाला। ये आपको कार्बन नंबर पता होने चाहिए। अरे कार्बन नंबर अच्छे से पता हो जाएंगे आप लोग, बच्चे कर लोगे।
हाँ 12 दो के डिफरेंस से 18 तक पहुंचना है, फिर से पाल्मिटिक का भाई आ गया 16 लेके, फिर से 18 18 18 20, ये लर्न करो। इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स इम्पोर्टेंट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके नाम थोड़े से लर्न करने हैं, बट ये अगर नहीं भी लर्न किया, ये नहीं भी लर्न किया, ये नहीं भी लर्न किया तो भी चलेगा। कितने कितने ये होते हैं, इतना, ये भी नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक, अब तो मैं कहाँ पे थी, मैं थी आपके यहाँ पे कि ये एग्जांपल्स लिखे, हम इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, इसको कोई याद रखने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि कार्बन 18 है। ठीक है, ओलेइक एसिड के साथ हम पोला पूरा लिख सकते हैं क्योंकि अनसैचुरेटेड सभी है। ठीक, अब जनरल फॉर्मूला जो होल्ड पे रखा था उसको देखो कैसे। जनरल फॉर्मूला तो वैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का आपको पता होना चाहिए, CnH2nO2 है। CnH2nO2 कार्बन, कार्बोहाइड्रेट का क्या है, CnH2ON ऐसे कुछ है ना, याद रखना। ठीक है, CnH2ON, ठीक है, ये CnH2nO2 है। CnH2nO2, CnH2nO2, अरे देखो जरा RCO, वेट, एक मिनट, वेट स्टूडेंट्स, वेट। देखो पाल्मिटिक, पाल्मिटिक पता है आपको C16 होता है, देखो हो गया CnH2n, 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है 32, और O2, दिस इज अ पाल्मिटिक एसिड, मींस अगर मैं पाल्मिटिक एसिड बनाऊं यहाँ पे, तो आपका पाल्मिटिक एसिड यहाँ पे बना देती हूँ, जगह ही नहीं रहती मेरे पास, एक मिनट, यहाँ से COOH स्टार्ट किया, एक कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कुछ हम स्ट्रक्चर बनाते हैं फैटी एसिड, दिस इज अ फैटी एसिड, इट्स नॉट अ फैट, राइट, फैटी एसिड कह रहे हैं हम। ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें हमारे कार्बन 16 हो जाते हैं, और कार्बन के साथ बीच बीच में H भी तो आएगा, तो वो कितने होते हैं 32, 32 हो जाते हैं, और फाइनली O2 कितना, ऑक्सीजन कितना होता है ये, इतने 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है सैचुरेटेड का। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में CnH2n तो हमें पता है, ये क्या है मैडम, ये क्या है 2x, व्हाट x, x मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है उस बेसिस पे हम वहां पे उसका स्ट्रक्चर बताते हैं, उसका फॉर्मूला देखो। अगर पाल्मिटोलेइक की बात करें, पाल्मिटिक एसिड इज अ सैचुरेटेड वन, पाल्मिटोलेइक इज अ अनसैचुरेटेड वन, C16 16 कार्बन का ही है, बट H32 था पहले, अब H32 में से -2 इंटू हाउ मेनी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कितना है इसमें, एक ही तो डबल बॉन्ड है पाल्मिटिक में, देखो मैंने एक ही तो बताया था पोला में, याद होगा तो, पोला कितना बताया था 1 1 2 3 4, कितना डबल बॉन्ड है, एक ही तो है, तो यहाँ पे x की जगह पे आप 1 लिखोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितने हुए आपके 30, और दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आपको कोई फाइंड आउट करने के लिए नहीं आएगा, नहीं पूछेगा भी नहीं कि आपको ऐसे फाइंड आउट करना, आपको सिर्फ ऐसे आ जाएगा कोई भी आपको ऑप्शन में, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। कभी ये भी पूछ लेगा व्हाट इज एक्स, और कभी ये भी पूछ लेगा कि पाल्मिटिक एसिड है, इफ जनरल फॉर्मूला इज दिस, तो व्हाट शुड बी द एक्स वैल्यू, पाल्मिटिक एसिड में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 होते हैं, तो एक्स वैल्यू शुड बी 1, एक्स वैल्यू शुड बी 1। अगर मैं बोलूं कि पोला में, एक मिनट, बच्चे भी बड़े आते जाते रहते, पता नहीं आपका नेट पैक का इश्यू साल भर। पोला में अगर मैं बात करूं लॉरिक एसिड, सॉरी लिनोलेइक एसिड की, तो इसमें तो 2 थे, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4,
जितना भी है उसमें से 4 माइनस होंगे। अगर ओलेइक रहेगा तो 1, 2 माइनस होंगे। हाँ, अगर यहाँ पे रहेगा तो लिनोलेनिक रहेगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। यहाँ की एक्स की वैल्यू डिपेंड करता है आपको डबल बॉन्ड कितने उस बेसिस पे वैरी होगी, उस बेसिस पे उसका जनरल फॉर्मूला बनता है। तो इतना तो आपको याद होना चाहिए, वो टेबल आप उतना कर सकते हो, बहुत इजी भी हो गया अभी। हाँ, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स जो कि बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, ये इतने ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते। हाँ, ये बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती इसेंशियल, इसलिए हम डाइट पे इसके लिए डिपेंड होते हैं, और ये सिंथेसाइज करती है तो हम डाइट पे डिपेंड नहीं होते। और जनरली जो हम खाना खाते हैं उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, हाईली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होने चाहिए। कभी भी जो भी खाते हो उसमें देखना पूफा कितना है, पूफा है तो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, और मुफा रहेगा तो समझ लेना कि कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए वो नॉन इसेंशियल होते हैं। हमारे लिए वो नॉन इसेंशियल होते हैं, आपको इतना पता हो गया होगा। ठीक है। चलिए, डिसऑर्डर भी देख लिया हमने, इतना हो गया। चलिए आगे। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको लॉरिक 12 है, ये कितना है 14 है, ये कितना है 16 है, ये कितना है 18 है, हाँ ये कितना है 20 है। तो इसमें कैप्रिक एसिड एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, तो कैसे ऐड कर दोगे? लालू के ऊपर कुछ सी लगा दो, कोई भी सीएम लालू, सीएम लालू ने ऐसे कर दो, ठीक है। अब कैप्रिक पर, कैप्रिक पे कभी भी क्वेश्चंस नहीं आए इसलिए मैंने उसको निमोनिक्स में ऐड नहीं किया था। ये भी, ये 10, ठीक है, ये 10 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, इसकी हो गई, ठीक। यहाँ पे लिखे हमने अनसैचुरेटेड, वही जो मैंने अभी बताया, पाल्मिटोलेइक, ओलेइक, लिनोलेइक, लिनोलेनिक और अर्कियाडिनोइक। और ये क्या है मैम, ये क्या है? is to 1 is to 1, व्हाट इज दिस? दिस इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होते बिकॉज ये सैचुरेटेड है, तो यहाँ पे देखो हर जगह पे 0 आ रहा है। ये कार्बन कितने हैं और ये x कितना है? x इज व्हाट? x इज जस्ट ए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, x इज ए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड अगर 0 है तो यहाँ पे हर जगह पे क्या आएगा? 0, बिकॉज सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होते कहाँ है? कहीं नहीं, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड में हमें पता है पोला, हमारा पता है पोला, और पोला में होता है 1 1 2 3 4, तो ये आ गया 1 1 2 3 4, और ये नंबर ऑफ क्या है? कार्बन एटम, जो कि हमने ऑलरेडी बता दी। सिंपल। चलो बताओ, क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो आ गया क्वेश्चन, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना। फटाफट, आज लिपिड को कंपाउंड लिपिड तक खत्म करना है, थोड़ा सा डिराइव बचेगा, एंजाइम के साथ देख लेंगे। What should be the correct answer according to you, according to your concept? How many, क्या लिखा है पूरा क्वेश्चन मुझे खुद ही नहीं दिख रहा। How many carbons are present in palmitic acid? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी भूमिका, तुम लोग कभी सुधरोगे ही नहीं, कभी नहीं सुधरोगे तुम लोग। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, फंक्शनल चाहिए था, हाँ फंक्शनल, कहीं कभी न मत सुधरो तुम लोग। अरे एकदम से पाल्मेटिक आ गया, हमें तो पता था, बताया था मैडम ने कि लालू ने एमपी से में पी में तो 16 आते। चलो फटाफट टिक करो। ऐसे ही तो आप लोग ऐसे ही तो मैक्सिमम लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और जो दिमाग जगह पे रख के जो लोग आंसर करते हैं वो लोग सही हो जाते हैं। देखो सभी गलत करो, भूमिका ने शुरू किया ना, बाकी तो सब उसको ही फॉलो करो। इतना लॉजिक नहीं लग रहा, क्या पूछा है? कभी भी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आते नीट में, बहुत कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन, थोड़ी सी लैंग्वेज से खेलता है नीट। मैंने 10 बार बोला आपको, लैंग्वेज का खेल है, थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दो, थोड़ा सा वर्ड्स पे ध्यान दो। हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन पाल्मिटिक एसिड एक्सक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप? Although palmitic acid is a type of saturated fatty acid, saturated नहीं यार, खत्म बात। फैटी एसिड तो है, एसिड मीन COOH तो है,
COOH में एक कार्बन तो है, तो एक कार्बन को एक्सक्लूड करो ना। पाल्मिटिक में कितने होते हैं? इतना इतना दिमाग जगह पे नहीं है। एक तो स्टूडेंट होता है इससे C16, और एक्सक्लूड करना है हमें COOH को, COOH में से कार्बन को, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड में एसिडिक ग्रुप तो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसमें से एक कार्बन को माइनस कर दो, कितना आएगा आंसर? डिसअपॉइंटमेंट। ध्यान नहीं होता आप लोग का। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? समझा कहाँ पे मिस्टेक किया आपने? आपने इसको देखा ही नहीं, यही करता है, यही यहाँ पे ही प्रॉब्लम होते हैं। ठीक, मुझे लगा कि मैक्सिमम बच्चे थोड़ा सा अभी, आप लोग अभी भी ना, आप लोग को इतना PYQs में कराती रहती हूँ, बीच बीच में क्वेश्चंस रोज रेगुलर लेके आती हूँ, फिर भी आप लोग को ना अभी भी वो कमांड नहीं बना है। अभी भी आप फटाफट आंसर देने के चक्कर में या कुछ पता नहीं, बट आप आंसर रॉन्ग करते हो। हाँ वेट, अब 3 मिनट है तो एक हाथ क्वेश्चन ही कर ले। चलो बताओ, टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, फटाफट बताओ, लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट नहीं 1.26। मैं ही फटाफट कहती हूँ, फिर भी आप लोग अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा, इस पे लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दें, पढ़े 1 से 2 बार, हर वर्ड को पढ़े। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? अगर टिपिकल फैट कौन सा होता है? हमारा ट्राइग्लिसराइड होता है, जो सबसे कॉमन होता है, कल ही पढ़ा था हमने ट्राइस्टेरिक, याद होगा तो। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैसे बनता है कोई फैट? फैट कैसे बनता है? पृथा सेज ए, यस पृथा इज राइट। फैट कैसे बनता है? ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, है ना? यस, तो 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड, ए इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पॉलीमर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर? पॉलीमर नहीं है ऐसा कौन है? अब तो ये तो बहुत ही इजी हो गया, क्या बताए इसके लिए? इट्स अ वेरी इजी वन। ये न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है? लिपिड, यस, अभी तक तो 10 बार हो गया। लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर, वो मोनोमर है। ये भी पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का, ये है न्यूक्लियोटाइड का, और ये है छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल्स का, मोनोसैकेराइड।